नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएड छात्रों का प्रयास किस प्रकार से कहां कहां जारी है। बीजेपी प्रवक्ता ने यहां पर आश्वासन दिया है और फिर अटक सकते हैं नई भर्तियों के विज्ञापन। इसके पीछे की वजह क्या है, एनसीटी नई गाइडलाइन और DSSB पीआरटी 2023, इन सारी खबरों पर दोस्तों हम वन बाई वन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं DSSB पीआरटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों, इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 4500 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित दिए हैं, 25 सॉल्व्ड पेपर दिए गए हैं। इसमें सभी टॉपिक्स को 100% एक्यूरेसी के साथ कवर किया गया है। क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे ढंग से रखा गया है और प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए आपको प्रश्नों को प्रोवाइड भी किया गया है और उन प्रश्नों की जो व्याख्या है वो भी दी गई है। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रेपरेशन बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। अगर आप ऑनलाइन इसको परचेज करना चाहते हैं, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को इनएलिजिबल माना है 1 to 5 की भर्तियों के लिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि एनसीटी ने जो 28 जून 2018 की गाइडलाइन जारी की, उनका खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं था। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार एमएचआरडी के इंसिस्ट पर, दबाव पर उन्होंने ये कार्य किया था। और जब इंडिपेंडेंट डिसीजन ना हो, एक्सपर्ट कमेटी का डिसीजन ना हो, तो एनसीटी का जो रोल है वो काफ़ी मिनिमम हो जाता है। तो इसी वजह से, और साथ ही साथ आरटीई एक्ट, देखा जाए आरटीई एक्ट 2009 के आधार पर आर्टिकल 21A में जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविज़न है, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है, तो उस क्वालिटी को अफेक्ट ना किया जाए, इसके लिए भी ये डिसीजन दिया गया है। आरटीई एक्ट में साफ तौर पर दिया गया है कि जो 1 to 5 की एजुकेशन होगी वो क्वालिटी एजुकेशन होगी, और ये फंडामेंटल राइट्स है 6 to 14 ईयर स्टूडेंट्स का। तो ये सारे देखा जाए तो अहम कारण बने हैं जिनकी वजह से बीएड स्टूडेंट्स यहाँ से बाहर हो चुके हैं। अब दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बाद इसका सॉल्यूशन कुछ भी निकल के नहीं आता है अगर कुछ ना किया जाए। तो आज की डेट से बीएड स्टूडेंट्स भविष्य की सारी भर्तियों से बाहर हो चुके हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो 28 जून 2018 का राजपत्र यहाँ से निरस्त किया गया है। तो साफ तौर पर 2018 के बाद के जितने भी रिक्रूटमेंट हैं वो भी यहाँ पर प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं किया है कि हम 2018 के ऑनवर्ड आज तक की हुई भर्तियों को सिक्योर्ड करते हैं। तो ये बात भी बड़ी है। हालांकि सुनवाई के दौरान माननीय जजेस के द्वारा ये कमिटमेंट किए गए थे कि हम कंसीडर करेंगे, जैसे एमपी में भर्तियां हुई थी और डिफरेंट स्टेट में भर्तियां हुई थी, लेकिन फिर फाइनली जब ऑर्डर आया तो ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्पष्टता नहीं है। तो अब बीएड छात्र हताश और परेशान हैं, निराश हैं। ऐसे बीएड स्टूडेंट्स जो 2018 की गाइडलाइन को देख करके, जो देखा जाए तो एनसीटी के गजट को देख करके यहाँ से बीटीसी के बजाय बीएड कर रखे हैं, तो उनकी पीड़ा जायज़ है। और ऐसे छात्र लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो दिखाते हैं कहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारा एजुकेशन मंत्रा टेलीग्राम अकाउंट है और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो कुछ लेटर पड़े हुए हैं जो बीएड स्टूडेंट्स की हैं। इसमें एमएचआरडी, पीएमओ इंडिया, शिक्षा मंत्री न्यू दिल्ली और साथ ही साथ रिक्वेस्ट लेटर फ्रॉम ऑल भारत बीएड स्टूडेंट्स और एक ब्लैंक है। इस प्रकार के आपको देखा जाए दोस्तों तो 1 2 3 4 5 लेटर्स मिलेंगे। और ये लेटर्स देखा जाए तो पहले एमएचआरडी को भेजे जा रहे हैं, यानी कि शिक्षा मंत्रालय को बीएड अभ्यर्थी भेज रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, बीएड अभ्यर्थियों की गुहार, सेवा में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। तो यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षा विभाग में पुनर्बहाल करने हेतु अध्यादेश बिल को अविलंब पारित किए जाने के संदर्भ में लेटर है।
दूसरा लेटर बीएड अभ्यर्थियों की गुहार करके सेवा में, वही लेटर है लेकिन यहाँ पर एड्रेस चेंज है। माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ नई दिल्ली को ये लेटर लिखा गया है और इसमें पूरी व्यथा को इन्होंने बताया है और लास्ट में ये कहा है कि उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पर करोड़ों छात्र हैं तो अध्यादेश लाया जाए और भविष्य को अंधकार से बचाया जाए। इसी प्रकार से तीसरा लेटर माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नई दिल्ली को ये लिखा गया है। चौथा लेटर यहाँ पर दोस्तों माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी चेयरमैन को ये लेटर लिखा गया है, नई दिल्ली ये भेजा जा रहा है। पांचवा लेटर दोस्तों यहाँ पर ब्लैंक रखा गया है, अपने आप क्षेत्र के सांसद या विधायक या किसी भी जनप्रतिनिधि के माध्यम से ये आवाज़ को उठा सकते हैं, उनका नाम वगैरह एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे और ये लेटर उनको रिसीव करा सकते हैं और इसको जो है पीएमओ इंडिया या अपनी संबंधित राज्य सरकारों के मुखिया को या कह लें मुख्यमंत्री को फैक्स कराया जा सकता है। तो ये लगातार प्रयास बीएड के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कल की डेट में हरदोई के जिला अधिकारी डीएम महोदय को ज्ञापन बीएड छात्रों ने भेजा हुआ है, दिया हुआ है। हरदोई के अपर जिला अधिकारी को भी ज्ञापन सौंपा है और यहाँ पर इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में लंबी लाइन भी दिखाई पड़ रही है और ये बहुत सारे लेटर जो बीएड स्टूडेंट हैं वो लगातार हर जगह पर भेजते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर एड्रेस भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है मेंबर सेक्रेटरी एनसीटी को ये लेटर सुमित कुमार बीएड स्टूडेंट हैं, इन्होंने लिखा है। अब एड्रेस की बात आती है कि बीएड स्टूडेंट्स इन लेटर्स को किन किन एड्रेस पर भेजेंगे। तो दोस्तों पहला एड्रेस है टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी कि पीएमओ साउथ ब्लॉक न्यू दिल्ली, पिन कोड यहाँ पर 110011 है और श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, शास्त्री भवन न्यू दिल्ली को ये लेटर लिखना है और रीजनल डायरेक्टर ईस्टर्न रीजनल कमेटी एनसीटी G7 सेक्टर 10 द्वारका, लैंडमार्क नियर मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली, ये पिन कोड के साथ आप लोग जो है लेटर भेज सकते हैं। और यहाँ पर MHRD को लेटर लिखना है तो इस एड्रेस पर भेजा जाएगा, रूम नंबर 109 सी विंग, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, शास्त्री भवन न्यू दिल्ली और यहाँ पर पिन कोड 110115 दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर एड्रेस हैं जिन पर अगर आप चाहते हैं बीएड स्टूडेंट हैं तो लेटर को भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि बीजेपी प्रवक्ता ने क्या भरोसा दिलाया है। दोस्तों देखा जाए तो बीजेपी प्रवक्ता कल TV9 उत्तर प्रदेश में डिबेट के माध्यम से करोड़ों बीएड छात्रों को और साथ ही साथ जो भी बीएड के उम्मीदवार हैं उनको ये भरोसा दिलाए हैं कि दो प्रकार से जो ऑर्डिनेंस है वो लाया जा सकता है, पहला राष्ट्रपति के माध्यम से और दूसरा राज्यपाल के माध्यम से। तो ये ऑर्डिनेंस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार जो है वो केंद्र में भी न्यायप्रिय सरकार है और राज्य में भी, उत्तर प्रदेश की स्पेशली बात कर रहे हैं तो राज्य में भी न्यायप्रिय सरकार है, तो किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए जो भी आवश्यक अगर बिल लाने का काम है तो वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार के आश्वासन दिए गए हैं और ये भरोसा दिलाया गया है कि कुछ देर इंतज़ार करिए, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दोस्तों और छात्रों, अगर आप बीएड की वापसी चाहते हैं तो आपको कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी ये काम बन सकता है। अन्यथा ये आश्वासन और भरोसे से देखा जाए तो काम नहीं चलता है। शिक्षा मित्र के केस में इस प्रकार के आश्वासन मिलते रहे थे लेकिन एट लास्ट कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, न कोई बिल लाया गया, न कोई ऑर्डिनेंस पास हुआ और फाइनली जो है शिक्षा मित्र आज देखा जाए तो 10,000 रुपये मानदेय पर काम कर रहे हैं। तो ये इतनी आसान सी चीज़ नहीं होती है, ये छात्रों को समझना होगा। और दोस्तों देखा जाए तो अब नई प्राथमिक भर्तियों के जो विज्ञापन हैं वो अटक सकते हैं। इसके पीछे की वजह ये है दोस्तों कि जब भी नई भर्ती का विज्ञापन आएगा तो उसके लिए नई गाइडलाइन ज़रूरी है। नई गाइडलाइन आएगी और एनसीटी का नया गजट आएगा
चूँकि 28 जून 2018 का गजट पूरी तरीके से निरस्त हो चुका है, अब उसको इंडिपेंडेंट तरीके से लाना पड़ेगा, एक्सपर्ट की ओपिनियन लेनी पड़ेगी और बाकायदा सारे लेटर तैयारी करने पड़ेंगे, विभिन्न राज्यों से परामर्श भी लेना पड़ेगा, तब जाकर के नया आप जो है कह लें कि जो गजट है वो ला सकते हैं। और बिना नए गजट के आप जो है भर्तियां कैसे करेंगे? कोई किसी भी राज्य को विज्ञापन निकालना है तो एनसीटी के मिनिमम नाम्स जो हैं उनको पूरा करना होता है, और वहाँ पर देखा जाएगा तो 28 जून 2018 का गजट निरस्त हो गया है। या तो एक शॉर्ट गाइडलाइन जारी करे एनसीटी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो अप करते हुए बीएड स्टूडेंट्स को प्राथमिक में नहीं लेना है, या कुछ और करना है तो यहाँ पर एनसीटी की नई गाइडलाइन की जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा कह लें प्रभावी और प्रमुख हो जाती है। अब दोस्तों चर्चा यहाँ पर करेंगे DSSB PRT की। ये एक नई भर्ती का विज्ञापन था जो DSSB की तरफ से, दिल्ली सिलेक्शन की तरफ से, सबऑर्डिनेट बोर्ड जो भी है, तो वहाँ से DSSB को विज्ञापन जारी करना था। कोर्ट में भी ये मामला गया था, सारी चीज़ें क्लियर थी, अगस्त महीने में ये विज्ञापन आ रहा था। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा देरी हो जाएगी, क्योंकि जब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी तब तक ये विज्ञापन नहीं जारी किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों स्थिति स्पष्ट हुए बिना अगर कोई भर्ती का विज्ञापन आता है एनसीटी की गाइडलाइन के बिना, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है माननीय हाई कोर्ट में या कहीं भी, तो इससे मामला जो है फंसेगा। और बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने बीएड स्टूडेंट्स की डिस्क्वालिफिकेशन और साथ ही साथ तो देखा जाए तो जो एग्ज़ाम कंडक्शन को दो डिफरेंट चीज़ बताया है। मतलब कि अप्रोक्ष रूप से उनका कहना यही है कि हम अभी एज इट इज़ चल रहे हैं, आप एग्ज़ाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनली जो जैसा डिसीजन एनसीटी की तरफ से आएगा हम उसके आधार पर फॉलो अप करेंगे। तो ये हो गई दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।